चलो आज पढ़ाते हैं आज ये वाला किताब पॉलिटी, जिसमें आज संविधान, जिसमें आज कौन सी है लोकतंत्र की विशेषताएं। पहले शुरू से रिविजन कर ले जाना, शुरू से पहले पूछते हैं सबसे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किनका है? भारत का। कहाँ का है? भारत का। पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान और लिखित विश्व में सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। कहाँ का? चलो आगे पूछते हैं, विश्व में सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? विश्व में सबसे छोटा संविधान मोनाको। अब विश्व में सबसे संविधान के आधार पर सबसे छोटा संविधान ब्रिटेन। अनुच्छेद अमेरिका। अनुच्छेद हम पूछे कि विश्व में अनुच्छेद के आधार पर सबसे कम सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? कहाँ का है? अमेरिका। कहाँ का? अमेरिका। पंखा चालू नहीं यहाँ पे, फिर मार कर सो जाए। लोकतंत्र मतलब समझता? लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र मतलब जो जनता का शासन, मतलब लोकतंत्र। लोक मतलब लोग का तंत्र, जिसका मतलब लोकतंत्र। अभी भारत में कैसा तंत्र? लोकतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र। और टोटल से कितना अनुच्छेद है भारत का? टोटल कितना सूची है? 22। हाँ, और कितना इसका संस्थापक किसको माना जाता है? इसका मतलब अहमियत सबसे ज्यादा भीमराव अम्बेडकर को दिया जाता है। और संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? हाँ, 26 जनवरी नवंबर में हुआ था। मतलब बन के तैयार हुआ था 1949 में, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब? आज़ादी के पहले कि आज़ादी के बाद? आज़ादी के बाद। 1947 में तो आज़ादी हो ही गया था, तो कब हुआ था? 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। कहाँ का? भारत का। कहाँ का? भारत का। कब लागू हुआ था? 1950 को। इसमें लोकतंत्र है तो पहला चैप्टर कौन सी इसमें है? पोलैंड कहाँ? चिली कहाँ? चिली एक देश है। टोटल देश कितना है विश्व में? टोटल देश कितना है? 192। टोटल कितना है? 192। और इसमें आप कुछ बताए थे संविधान को बनाने में कितना टोटल टाइम लगा था? 2 साल 11 महीना 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। और संविधान बनाने वक्त का खर्चा कितना पड़ा था संविधान बनाने में? लगभग 64 लाख। कितना? लगभग 64 लाख। अगर एवरेज, अगर मतलब सटीक अगर है तो सटीक देखिए 63,96,729 रुपये। कितना? 63 लाख। कितना संविधान बनाने में कितना कुल खर्चा हुआ था? 63 लाख 96,000 लाख के बाद 96 तो 63,96,729 रुपया सटीक इतना खर्चा लगा था। मतलब अगर लगभग में, अगर ये सब टोटल तो नहीं देगा, लगभग में देगा तो कितना मारना है? 64 लाख। कितना? 63 लाख तो इतना एवरेज है ये, तो कितना मारना है? 64 लाख। एवरेज कितना है? 64 लाख। यहाँ से समझिए। और उसमें कुछ बताए थे। और संविधान जो बना था उस पर सबसे पहले सिग्नेचर किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किया था? संविधान पर सबसे पहले सिग्नेचर किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने? डॉक्टर। और प्रथम संविधान पर प्रथम मुस्लिम शासक जो किसने सिग्नेचर किया था? अब्दुल मौलाना कलाम ऐसे करके, ठीक, अब्दुल मौलाना कलाम ऐसे करके उसने किया था प्रथम। अलग है मुस्लिम लीग का स्थान भी। इस संविधान की पॉलिटी है, पॉलिटी अलग है। संविधान मतलब की समझे? संविधान क्या है? पहले संविधान सबके लिए वो तो कानून बराबर। संविधान उसको कहा जाता है जो देश में जितना भी नियम कानून सबका लिखा हुआ है उसी को संविधान कहते हैं। जितना भी नियम कानून का टोटल अनुच्छेद है, कैसे हमारा देश किसके अनुसार चल रहा है? संविधान के अनुसार। किसके अनुसार? संविधान में रह के हमारा देश किसके अनुसार चलता है? संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार पूरा देश, मतलब अपना देश चल रहा है। हर देश संविधान के अनुसार चलता है, तो संविधान के अनुसार देश चलता है। उसमें मतलब जो भी उसमें है, जैसे अनुच्छेद में नागरिकता है, फिर अनुच्छेद भाग 3 में कौन चीज़ मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे आगे। इसमें पहला चैप्टर तो लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र क्या चीज़ है? तो लोकतंत्र की विशेषताएं करना है। तो लोकतंत्र जिसमें जनता का सरकार, जनता का बात सुना जाए, कौन सी है? लोकतंत्र। राजतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें राजा का खाली मर्जी चले, यानी हमनी की मर्जी ना चले, तो उसमें कौन सी कहेंगे? राजतंत्र। और लोकतंत्र की जिसमें मतलब लोग मतलब जनता, यानी जनता का सरकार, जनता द्वारा चुना हुआ सरकार, जनता का अगर कोई आवाज़ उठावे तो उसका सरकार मतलब बात सुने, तो कौन तंत्र? लोकतंत्र। अभी बिहार के मुख्यमंत्री के है?
नीतीश कुमार था। अभी हाटा ने खाली राज्यसभा में मतलब नामांकन किया है, अभी इस्तीफा नहीं दिया है लोग, तो मतलब मुख्यमंत्री के पद से। अब फिर अभी कौन बनेगा कोई पता नहीं है, निशांत कुमार भी बन सकता है, कोई भी मतलब दे सकता है, वो कुर्सी कुमार है। अब देखो तो लोकतंत्र मतलब, तो हम लोग किसको अभी बिहार में हाल फिलहाल में 2025 में चुनाव हुआ, कौन सी चुनाव, विधानसभा के, तो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें हम लोग चुन के नीतीश कुमार को सरकार बनाए, तो नीतीश कुमार को सरकार बनाए, तो हम लोग द्वारा चुना गया था कि नहीं है, हमें द्वारा चुनल गया, तो सब तो वह द्वारा, तो कौन तंत्र है, लोकतंत्र राजतंत्र, लोकतंत्र, तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसको अब रिवीजन हो गया, अब इसको पढ़ना आगे की कर रहा है नहीं कर, ठीक, कहाँ तक पढ़ाए थे इसमें, हाँ लोकतंत्र की विशेषताएं यही है। हमने अभी तक चिली एवं पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी घटनाओं को देखा। बच्चों, हमने देखा कि चिली में आइंदे के लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के बीच लोकप्रिय थी, क्योंकि सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए कई सुधारात्मक कार्य चलाया था। जैसे कोई भी मतलब, जैसे यहाँ पे बिहार में, मानो बिहार में मतलब अपने राज्य में देख के चलेगा तो मतलब ज़्यादा समझ में आता है। जैसे बिहार में कोई भी दिक्कत, जैसे सड़क पहले नहीं था, तो किसने लाया, नीतीश कुमार ने, सरकार काम किया, क्या हम लोग सरकार बनाए, वो बोले थे वोट जब चुनाव रहता तो उस वक्त वो भाषण देते हैं, वादा करते हैं कि अभी कौन सी वादा किया कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, उसमें मतलब रोजगार प्लस नौकरी दोनों देंगे 1 करोड़, तो उसमें अभी भी वादा किया है, तो उसको पूरा करेगा, तो फिर धीरे धीरे तो उसी सुधार किया कि नहीं, कुछ सुधार, नौकरी भी देगा, कुछ बिजनेस भी देगा, तो सुधार किया कि नहीं, तो उसी फिर पोलैंड के जो था वहाँ के, तो वहाँ सुधार, फिर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पोलैंड में, फिर पहले कौन सी था, राजतांत्रिक व्यवस्था, उसके बाद में जब सरकार बनाया, कौन सरकार आया था, आइंदे, वो तो खत्म हो गया, तो उसी में था, उसको तो मार दिया गया था। ये अभी कल कौन पढ़ाए थे, कल पोलैंड पढ़ाए थे, पोलैंड के राष्ट्रपति जो चुनाव द्वारा हुआ था, कौन सी नाम है, लेक वलेसा, तो लेक वलेसा का सरकार जब आया तो उसमें कौन सी सुधार किया, उसमें पहले लोकतंत्र की स्थापना किया, कि अगर जनता जो बोलेगा उसका उसी के बाद चलेगा, लोकतंत्र मतलब जनता का सरकार, तो जनता द्वारा निर्वाचित काहे होता है, जैसे निर्वाचित यहाँ पे जैसे तीन गो, जैसे देखो बिहार के जैसे विधानसभा चुनाव है, ठीक, विधानसभा मतलब समझ, विधायक सब चुनाता है, विधानसभा का चुनाव में कितना खड़ा होता है, तो इसमें विधानसभा से कौन सी बनता है, विधानसभा से चुनाव जो विधायक जाता है, तो जिसका ज़्यादा सीट होता है कौन सी बनता है, मुख्यमंत्री, विधानसभा से चुनाव होकर जो बनता है, कौन सी बनता है, विधानसभा का चुनाव से कौन सी बनता है, मुख्यमंत्री, कौन सी बनता है, मुख्यमंत्री। अब विधानसभा में जैसे अनेक प्रकार के पार्टी होता है, पहला जैसे आरजेडी, दूसरा जैसे बीजेपी है ना, बीजेपी, तीसरा जेडीयू, चौथा एलजेपी, आप पार्टी है, मतलब कुछ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो जब विधानसभा में चुनाव हुआ बिहार में, तो सबसे ज़्यादा कौन पार्टी सीट लाया, किसने, ये तो 25 सीट पर निपट गए, कितना सीट लाए थे ये, कितना सीट, 25 सीट पर, ये लाए थे मतलब 75-80 सीट ये लाए बीजेपी, फिर ये लाए जेडीयू, तो दोनों मिल के तभी न कहता है कौन सरकार, डबल इंजन सरकार कहता है कि नहीं, जैसे ये दोनों मिल के कौन सी बनाए, सरकार बनाए कि नहीं, दोनों मिल के, जेडीयू के नेता के हैं नीतीश कुमार, बीजेपी के नेता कौन है, ये सब है, कौन जी बोलता है, सम्राट चौधरी सब, तो दोनों मिल के डबल इंजन सरकार बनाए, तो सरकार बनाया कौन मुख्यमंत्री बना, जैसे ऑलरेडी है कि एक आदमी जैसे है, तो एक आदमी की तुलना में 2 आदमी जब मिलकर करेगा तो ऑलरेडी बढ़ जाती संख्या, तो ये भी वोट लाए, ये भी वोट लाए, दोनों मिल के जब मिल गए तो संख्या सीट के बढ़ा कि नहीं, तो जब सीट की संख्या बढ़ गया तो मुख्यमंत्री बना लिए, तो मुख्यमंत्री कौन थे, नीतीश कुमार, कौन थे, नीतीश कुमार, समझा, ऐसी होता है। तो वहाँ पे जब नीतीश कुमार सरकार बने, तो इसने कौन कौन सी वादा किए थे, ये वादा क्या चीज़ किए थे, जब चुनाव वक्त इसने वादा किया था कि 1 करोड़ कौन सी देंगे, 1 करोड़ नौकरी और मतलब रोजगार देंगे, कौन सी रोजगार देंगे, तो वादा किया था, क्लियर ना। तो उसी वक्त किसने, लेक वलेसा ने, जब चुनाव हुआ, जिसे सेम चुनाव हुआ विधानसभा, जिसे वो राष्ट्रपति बने, तो चुनाव हुआ, जब लोग के द्वारा चुनाव के गया, तो वहाँ पे कौन सी किया, सुधार करने के लिए प्रयास किया, कि जो भी जनता में कमी है, जैसे बिहार में बहुत तरह कमी था, लाइन नहीं था, रोड नहीं था, तो नीतीश कुमार उसको पूर्ति किया कि नहीं, तो उसी लेक वलेसा ने उसको पूर्ति करने के लिए मतलब निर्वाचित होकर उसके बाद ने कौन सी का स्थापना किया था, लोकतंत्र का स्थापना किसने किया था, पोलैंड में, लेक वलेसा ने, पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना किसने किया था, लेक वलेसा ने।
अब आगे इसको देखो, चिली में आइंदे की लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के बीच लोकप्रिय थी क्योंकि सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए कई सुधारात्मक कार्य, सुधारात्मक मतलब जो भी वहाँ पे गड़बड़ शासन, मतलब जो भी मतलब गलत इस्तेमाल कर रहा था, जैसे ब्लॉक में गया तो ब्लॉक में जाने के बाद में वहाँ पे कौन सी झूठो मूठो के कोई एनसीएल बनाएगा तो 100 रुपये लाओ, काहे उस पूछो कि सरकारी कि वहाँ बाप के बपौती वहाँ है। हाँ, क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। हम तो कर्मचारी फिर हम तो गए थे तो वहाँ पे कर्मचारी के हम चिल्ला लगे, वहाँ पे हम वीडियो बनाने लगे कि आप बोलिए वीडियो में कि आपका एनसीएल नहीं बनेगा, आप खाली बोलिए नहीं बनेगा, तो ऐसे थोड़ा होता है। तो कैसे होता है, आपका बपौती है ये, तो बल फिर कर्मचारी से बल छोड़ो हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर ऐसे अपना हक लोकतांत्रिक मतलब ये पॉलिटी पड़ेगा, मतलब संविधान, संविधान के अनुसार पड़ेगा। 5 गो रीट जारी है कि अगर कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आपका बात नहीं, आपका बात मतलब नहीं माने, आपका काम नहीं करे, तो आप मतलब उस पर लागू कानून कर सकते हैं। तो आम जनता सब उस पर कर सकता है, लेकिन सरकार की पढ़ाई है कि मतलब ऐसी करके कि ना इससे नौकरी में अटका दिया सबके, नौकरी है बस, सब एकरे में अटकल है, प्लस में आगे से कोई सोच नहीं। तो ये चलते हो वो सब ठीक है, अपना दिमाग जब तक नहीं लगा, जब तक मतलब सरकार है मतलब अपने में मतलब उलझैले रहता है जनता में, हम ज़्यादा मतलब जातिवाद करेले है। और सरकार कभी सरकार के मुँह से सुना है कि मतलब बावन हमको वोट नहीं दो, ज़्यादा हमको वोट नहीं दो, सरकार कभी कल के नहीं, अपने में हम यादव है, तुम बावन है, हम बावन है, तुम पंडित है, मतलब वो उसका वोट देगा बीजेपी के, वो तो यादव के, तो इससे मतलब अपने में उलझल है। सरकार कुछ नहीं कहता कि करना है नहीं करना, वो सबको वोट उसका चाहिए, लेकिन अपने में उलझल है। तो यहाँ आगे देख, छोटा वो सब आइंदे जनता के बीच लोकप्रिय था। 11 सितंबर 1973 के तख्त पलट के बाद बनी सरकार अलोकतांत्रिक थी। ये जो पहले बना था तख्त पलट के बाद बनी सरकार कौन जी था, लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक कब था लोकतांत्रिक, 11 दिसंबर 1973 में। और अलोकतांत्रिक जिसका उद्देश्य अमीरों की हित साधना थी। जैसे अलोकतांत्रिक मतलब कौन चीज़ है, अलोकतांत्रिक मतलब जनता की बात नहीं सुनेंगे, अलोकतांत्रिक था उसमें जनता की बात नहीं सुनेंगे, जनता की बात नहीं सुनेगा तो जनता सबसे ज़्यादा उसमें कौन चीज़, जैसे कोई भी नियम कानून महंगा सस्ता होता है, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होता है, अमीर को कि गरीब को, गरीब को। जैसे अभी देखो क्यों हुआ है, अभी मतलब दूसरा देश में लड़ाई हो रहा है, अभी गैस सिलेंडर के दाम कौन जी बढ़ गया है, अभी गैस सिलेंडर का दाम कौन सी हुआ है, कई रुपये बढ़ गया है। गेट खोलो गैस कितना बढ़ 60 रुपया बढ़ गया है, कौन सी हुआ है 60 रुपया बढ़ गया है। तो इसमें अमीर को कोई फर्क पड़ेगा, अमीर आदमी को कोई फर्क पड़ेगा, इस पर किसको घाटा पड़ेगा, गरीब को घाटा में जाएगा कि नहीं। जैसे देखो वहाँ पे जितना भी अमीर आदमी है सब बिजनेस करके बैठे है, सिंपल सी बात बैठे है ना, वहाँ पे सब, वहाँ कौन जाता है लेने के लिए, अमीर की गरीब अमीर के पास कौन जाता है सामान खरीदने, गरीब, और गरीबी के पैसा लेके अमीर बन गया है, और उसका फिर वैल्यू पर्सनालिटी बढ़ जाता है। जैसे देखो इतनी सिंपल देखो, जैसे क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट हो कि नहीं, सिंपल सी बात, क्रिकेट हो रही है तो क्रिकेट में विराट कोहली चिन्ह है, विराट कोहली की चिंता, तो उसमें विराट कोहली देखे वाला गरीब है और खेले वाला अमीर है, तो फिर हम उसको देख के कुछ ही करेंगे, देखो लेकिन उसको प्रयास करो कि हम यूँ बने। तो जैसे कोई सिंगर आएगा हम सेल्फी खींच रहा है, मतलब कहने नहीं, मतलब गुलामी की तरह है कि वो खींच के और दिखाएगा सबको, हम इससे जुड़े मिल गए ऐसे में, उसको हालांकि बढ़िया से फोटो भी नहीं खिंचा ले, हम उसको जुड़े मिल गए हैं ऐसे तो खिंचावे से बनने से हुआ, तो जरूरी नहीं फोटो खिंचावे से हो जाता है, अपना बनो कि मतलब दूसरों का फोटो खींचे, तो नहीं तो दूसरे फोटो खिंचा के ऐसे। तो अलोकतांत्रिक से किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, अलोकतांत्रिक में किसका शासन चलता था, राजा का शासन चलता था, अलोकतांत्रिक में किसका शासन चलता था, राजा का, यानी राजा मतलब अमीरे के, मतलब उसी के मतलब शासन चलता था। अगर गरीब अगर कुछ हक के लिए लड़ाई लड़ता तो उसको कुछ करता, दबा दिया जाता था। जैसे गांव में अभी जैसे बिहार में ऐसी है, अगर तुम अभी देखो क्या हुआ, एगो नीट के लड़की जहानाबाद की थी, नीट के लड़की, उसको मतलब गर्ल्स हॉस्टल पटना में रहता था, उसको मार दिया गया, ठीक है, मतलब कैसे मतलब इसको पता नहीं चल रहा है। तो इसको पप्पू यादव जो है मतलब जनता का आवाज़ उठाता है, इसने ये आवाज़ उठाया तो मतलब बड़ा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको दबाने की कोशिश किया गया, ये नहीं दबा तो इसको जेल भेजा दिया रूठे मुठे के। तो ये कौन सी है, दबा, कोई भी गरीब के लिए आवाज़ कोई उठाता तो कौन किया जाता है, दबा जाता है, मतलब नहीं गलत है, रूठे मुठे गलत है, तो इसीलिए